चलो, तो आज का हेडिंग है, गिव हेडिंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, आज का हेडिंग है आपका क्या, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। पहला लॉ को जंक्शन रूल बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं, लूप या फिर पोटेंशियल लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो कि किरचॉफ्स लॉ बना क्यों। तो एक लाइन देखो स्टार्टिंग में, इट इज यूज्ड टू सॉल्व complicated circuits. It is used to solve complicated circuits in which two or more than two EMF ऐसे लिखना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये कुछ नहीं है, पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है। समझा गया? आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम सेल पढ़ाएंगे तो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली लिखेगा कि जब दो या दो से, क्या लिखे, इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स इन विच टू और मोर देन टू ईएमएफ्स आर गिवन। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, आप ये समझो, इसके बाद में लिख देना पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या बैटरी। जैसे अभी तक आप क्या सॉल्व कर रहे थे, जैसे अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे थे इसमें क्या हो रहा था कि मान लो हम एक रजिस्टर सिंपल लगा दिए और यहाँ पे सिंगल एक बैटरी लगा दिए। ठीक है, रजिस्टर बहुत सारा लगाएंगे तो बहुत सारा रेजिस्टेंस ले रहे थे, और इसका मान लो ये प्लस और माइनस है, एक बैटरी लगा दिए और यहाँ रेजिस्टेंस दे दिए। ठीक है, तो अभी तक प्रॉब्लम ये था कि हम लोग एक ही बैटरी लगा रहे थे, कभी ऐसा हम नहीं ना कराए जिसमें दो से ज्यादा बैटरी लगाए। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा बैटरी लगाएंगे तो इसमें ये हेल्प करेगा आपको सर्किट को सॉल्व करने में, कि कैसे करंट निकाले। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत सारा रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, और जब बहुत सारा रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। अब हम इसमें यह बताए थे कि बहुत सारा आपका सर्किट से सॉल्व नहीं होगा, बहुत सारे में आपको किरचॉफ्स लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम में भी हो सकता है किरचॉफ्स लॉ पूरी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ डिफाइन कर देना, बट बेसिकली इसका जो काम है ये क्या करेगा, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए जैसे अब एक अगर मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो मान लो एक सर्किट बनाते हैं ऐसे ही, बेसिक सर्किट, और कुछ पहले इसमें आपको कुछ टर्म्स जानना होगा, वो टर्म्स लिखाएंगे, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ पे चलेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए, एक यहाँ इसको R1 लगा दो, यहाँ पे मान लिया क्या हम लगा दिए आप R2, एक यहाँ बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस V1 है, एक यहाँ बैटरी लगा दे रहे हैं, V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और एक यहाँ लगा दिए क्या है आपका V3, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम लोग, R3 है आपका R4। तो देख रहे हो, इस टाइप का सर्किट को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर मान लो नॉर्मल मेथड से नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना बैटरी लगा हुआ, 1 2 3, तो पूरे सर्किट का बोल सकता है कि एक ऐसा बैटरी बताओ जो तीनों के बराबर काम कर रहा हो, इक्विवेलेंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या हर एक रेजिस्टेंस में कितना आपका करंट आ रहा वो भी निकाल सकते हैं इसके मदद से। ठीक है, लेकिन पहले इसमें कुछ टर्म्स जानेंगे। ठीक है, तो एक टर्म, सबसे पहला जो टर्म होता है जंक्शन। पहला टर्म क्या होता है आपका, जंक्शन। तो ये डायग्राम बनाओ और लिखो जंक्शन। ठीक है, जंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये डायग्राम बनाइए और एक लिखिए जंक्शन। ठीक है, अब ये जंक्शन क्या होता है ये जानो। ठीक है, जंक्शन इज अ मीटिंग पॉइंट। ठीक है, मीटिंग पॉइंट मतलब जैसे मान लो आप यहाँ पे चौराहा में देखे होगे, ठीक है, जैसे यहाँ भुंजा मोड़ है, तो वहां पे कितना रास्ता मिल रहा है, 4 रास्ता मिल रहा है। ये वाला सामने जो यहाँ पीपल के पेड़ के पास है, यहाँ पे एक रास्ता है, वहां पे कितना रास्ता मिल रहा है, 3 रास्ता। जनरली देखते हो ना कि जहां पे देखो दो से ज्यादा जहां भी वायर मिल रहा है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से 2 से ज्यादा रास्ता जा रहा है, वैसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट बताओ जहां पे 2 से ज्यादा रास्ता जा रहा है।
जैसे मान लो अगर हम ये पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे कितना रास्ता जा रहा है, 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कितना रास्ता जा रहा है, 2 से ज्यादा जा रहा है, इसको जंक्शन J2 बोलते हैं। तो ये दोनों जंक्शन हो गया, क्या इसको जंक्शन बोलेंगे? यहाँ पे 2 रास्ता जा रहा है, कोई बात नहीं, ये एक ही एक्चुअली एक ही रास्ता है, एक्चुअली एक ही रास्ता है ये। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखिए फटाक से, इफ देयर आर 3 or more than 3, if there are 3 or more than 3, if there are 3 or more than 3 conductor meets at a point, conductor meets at a point, then that point is called junction, then that point is called junction। अब ये सब याद नहीं करना, बस समझ लो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, जहां क्या बोला, 2 से ज्यादा या फिर 3 या 3 से ज्यादा। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ 2 वायर को मिला दिए हैं। ठीक है, तो ये जंक्शन नहीं बोलेंगे, 2 वायर को मिला के एक ही रास्ता बनेगा ना रे। जैसे मान लो एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, बेसिकली तो एक ही रास्ता है। अगर मान लो यहाँ से कोई करंट आएगा तो इसके पास यहाँ पे कितना ये एक ही रास्ता जा सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ से कोई करंट आएगा, सपोज I1, तो यहाँ इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो 2 से ज्यादा एक जगह, मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल रास्ता है, या इधर भी जा सकता है और जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब ये हुआ, सिंपली देखो 3 या 3 से ज्यादा वायर्स का जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। इसमें कितना जंक्शन है, 2। क्या इसको जंक्शन बोलेंगे? अरे हाँ या ना, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये और ये आपका जंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, ब्रांच। ठीक है, जंक्शन आपका ब्रांच। ठीक है, ब्रांच इज एनी पार्ट बिटवीन जंक्शन। जैसे इसको एक लाइन में लिखना रहेगा, लिखेंगे एनी पार्ट लाइज बिटवीन जंक्शन कॉल्ड व्हाट, ब्रांच। ठीक है, जंक्शन के बीच में कोई भी पार्ट। अब बताओ जंक्शन देखो, मतलब समझो, आप ये समझो कि जंक्शन, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन जाने के लिए जितना रास्ता है वही रास्ता को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रांच। इट इज द रास्ता, मतलब एनी पार्ट, और पाथ इसको लिख दो, एनी पाथ, पाथ लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जंक्शन J1 और यहाँ J2 है। बताओ J1 से J2 जाने के लिए कितना रास्ता है आपके पास? फिर से सोच लो, 3 रास्ता है, एक ऐसे जा सकते हो, एक ऐसे जा सकते हो, और एक ऐसे जा सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 रास्ता है, मतलब क्या बोलेंगे, ब्रांच। तो एक ये वाला ब्रांच हो गया, एक ये वाला ब्रांच हो गया, और एक नीचे वाला ब्रांच हो गया। ठीक है, तो जितना जंक्शन रहेगा उससे एक ज्यादा ब्रांच रहेगा। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जंक्शंस प्लस 1। ये सब कोई पूछेगा नहीं आपसे, मतलब ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना है कि भाई ब्रांच क्या है, क्योंकि जब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग ये चीज देखेंगे। ठीक है, सर्किट का समझ होना चाहिए कि भाई कैसे करंट फ्लो कर रहा है। और याद रखना कि ब्रांच में, अगर मान लो ब्रांच में, एक ब्रांच में 2 एम्पियर है, तो थ्रू आउट द ब्रांच में आपका 2 ही एम्पियर रहेगा। क्या बोले, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर ब्रांच इज समथिंग क्या, कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहा है, तो मान लो इस वाले में मान लो I1 करंट गया, तो इस पूरे ब्रांच में करंट रहेगा, क्योंकि पूरा एक ही रास्ता है ना रे। 10 आदमी एक रास्ता पे जा रहा है, तो 10 आदमी क्या 10 से आगे चल के क्या 9 हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, एक मर जाएगा। अगर मान लो आप यहां देखो, यहां से अगर मान लो कोई I2 करंट इधर जा रहा है सपोज, तो इस पूरे जंक्शन में क्या रहेगा, कौन सा करंट रहेगा, I2। सॉरी जंक्शन नहीं, ब्रांच, इस पूरे ब्रांच में क्या रहेगा आपका, I2। इसमें मान लो आपका I3 जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या रहेगा आपका, सेम करंट रहेगा। मतलब किसी भी ब्रांच में, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आपका जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है उस पर्टिकुलर ब्रांच में। हाँ, अलग अलग ब्रांच में डिफरेंट करंट हो सकता है। जैसे कितना ब्रांच है, 3 ब्रांच है, तो तीनों ब्रांच में अलग अलग करंट होता है, ये पॉसिबल है। लेकिन पर्टिकुलर ब्रांच में वो आपका करंट रहेगा कांस्टेंट है, क्योंकि रास्ता ही एक है। अगर मान लो इसमें आपका I3 जा रहा है,
तो पूरे ब्रांच में क्या रहेगा, I3। अब मान लो इसमें कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, मान रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर लगा हुआ है, पोटेंशियल लगा हुआ, तो उससे कोई मतलब नहीं। उसमें अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा तो पूरे ब्रांच में कितना जाएगा, 2 एम्पियर करंट। तो इस बात का ध्यान रखना, इस एक लाइन लिख लेना कि करंट, ऐसे लिखो, 4A particular branch current is constant, current is constant, ठीक है, for a particular branch current is constant। थर्ड वन इज लूप, थर्ड वन इज लूप। लूप को हम लोग मैश भी बोलते हैं, ठीक है, लूप को क्या बोलते हैं हम लोग, मैश, ठीक है। लूप क्या है, लूप का मतलब क्या समझते हो, लूप, हाँ वेरी गुड। लूप मतलब कोई क्लोज पाथ, कोई क्लोज पाथ। जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना ग्राउंड पे, अरे बगल में दौड़ते हो ना आप लोग, हाँ तुम लोग नहीं दौड़ते अलग बात है, हम दौड़ते हैं कभी कभी। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं। तो कभी भी आप जहां से स्टार्ट किए और एक सर्कल होके वहीं पे आ गए, ठीक है, हो सकता है सर्कल जैसा ना भी हो, डजंट मैटर, लेकिन जहां से स्टार्ट किए एक लूप क्रिएट करके आ गए, तो वैसे रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूप। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, क्या बोलेंगे, एक लाइन लिख देंगे, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, इट में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लो अगर ये वाला सर्किट हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितना लूप पॉसिबल है, ऐसा कितना पॉसिबल है कि जहां से स्टार्ट की हो आप और वहीं पे आगे खत्म कर दिए, बोलो, 2 या 3। जैसे देखो अगर सपोज ये एक लूप वन हो सकता है, यहाँ देखो ये लूप वन हो सकता है, आप मान लो यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ये एक चला गया, एक, ठीक है, एक यहीं से स्टार्ट किया ऐसे करके चले आए, अरे है ना, और एक ये वाला यहां स्टार्ट किए या ऐसे ही स्टार्ट किए, समझ में गया। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लूप समझ में आया, अरे हाँ ना, कि सर वायर में जहां से आप स्टार्ट किए वहीं पर खत्म। लूप बहुत काम करेगा, ठीक है, जब आपका किरचॉफ्स का सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ लूप का बहुत काम आएगा। इज दैट क्लियर, अरे हाँ या ना, खा के नहीं आए तुम लोग, चलो बोला सर नहीं आया, सही बात है, सुबह सुबह क्लास है, नोट किए इसको, ओके। नाउ गिव हेडिंग, ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, शायद यहाँ पे डबल आर होता है किरचॉफ्स लॉ में, ठीक है, यहाँ पे डबल आर होता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसीएल, क्या बोलते हैं हम लोग, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन लॉ, ठीक है। ठीक है, उस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, बोल लिख दो ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ केसीएल, क्या बोलते हैं इसको, केसीएल। केसीएल का फुल फॉर्म क्या है आपका, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसको जंक्शन लॉ बोलते हैं। अब जंक्शन, जंक्शन याद है ना, अभी 2 मिनट पहले बताए थे, क्या था कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे 3 या 3 से ज्यादा रास्ता जा रहा है, सिंपल सी बात, बहुत बेसिक बात है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कितना रास्ता जा रहा है, 3 या 3 से ज्यादा रास्ता, ठीक है, मतलब अगर वहां पे आओगे तो आपको मिनिमम 2 रास्ता मिलेगा जाने के लिए, मिनिमम 2, वो 3 वायर का मीटिंग पॉइंट है। 3 कैसे होगा, जैसे मान लो आप यहां से आ रहे हैं, ठीक है, अब यहां से मान लो एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो जब यहाँ पे आप पहुंचे एक तरफ से तो आपको 2 रास्ता मिलेगा मिनिमम, ऐसे सिंपल याद रखना, एक ऐसा पॉइंट जहां से क्या है, 3 रास्ता जा रहा है, अरे हाँ या ना, ठीक है, चलो सॉरी। अब देखो एक लाइन लिखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, द algebraic sum, the algebraic sum of all currents, the algebraic sum of all currents at a junction, the algebraic sum of all currents at a junction is 0, the algebraic sum of all currents at a junction is 0, ठीक है, that is, ऐसे लिख दो, that is total, ऐसे लिखो, sum of
इनकमिंग करेंट्स, या देखो ऐसा आप लिख सकते हो, इसको ऐसा बदलो, देखो ऐसे लिखो, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 फॉर ए जंक्शन, एट ए जंक्शन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल इनकमिंग, ऐसे लिखो, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउट गोइंग करंट। अब ये दोनों आपको पहले समझा रहे हैं, आप लिखे समेशन ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0। जितना भी करंट जंक्शन पे आ रहा है सबका समेशन क्या होगा, 0, ठीक है। या फिर टोटल आने वाला करंट बराबर टोटल जाने वाला करंट। एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम लोग। साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे हम लोग, साइन क्या यूज करेंगे, इनकमिंग करंट को, इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग जो जा रहा है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। आने वाला करंट पॉजिटिव और जाने वाला करंट नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इसका एक पहले समझो इसको, ठीक है। जैसे ही सर्किट लो ना, ऐसे मान लो ये है पॉइंट, ठीक है। एक मान लो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और इधर आ रहा है। यहां से मान लो ये I1 है, इधर चला गया I2 और इधर चला गया आपका I3। ये मान लो जंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या बोले, हम इसको क्या लिखे, हम इसको लिखे यहां से ध्यान दीजिएगा, जो साइड पे लिख देना। हम बोले आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, यही बोले ना। तो आने वाला करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, I1। तो इसमें आने वाला जंक्शन पे आने वाला करंट कौन है, I1, और यहाँ जाने वाला करंट है। तो क्या हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि I1 बराबर I2 प्लस I3, है ना। अब जब इसको इधर करेंगे, ध्यान देना, तो I1 ये इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0। इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 बराबर 0। क्योंकि ये जाने वाला करंट इसलिए इसके साथ नेगेटिव है और ये आने वाला करंट इसके साथ पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ I बराबर 0। मतलब बस ये इसलिए आपको करा है ना, ताकि आपको रियलाइज हो कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। आप बहुत बेसिक याद रखना, आने वाला करंट को पॉजिटिव रख देना, जाने वाला करंट को नेगेटिव रख देना। या फिर आप क्या कर देना, इक्वल के एक साइड आप आने वाला करंट, इक्वल के एक साइड क्या आपका जाने वाला करंट। तो देखो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, ये इधर आ गया तो नेगेटिव हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा ना, ठीक है। तो देखो सब करंट को हम जोड़ रहे हैं, ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि जाना वाला करंट। तो समेशन ऑफ ऑल करंट क्या होता है, जंक्शन पे 0 होता है, एट जंक्शन, एट जंक्शन। मान लो अभी हमको समझ में नहीं आया, हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे देखो एक सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल करेंगे ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये मान लो जंक्शन है, यहां से 3-4 पॉइंट निकालो, ठीक है। एक मान लो यहाँ बैटरी लगा दी है, यहां से मान लो 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक रजिस्टर है, इसमें मान लो 10 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। यहां से मान लो इसमें जा रहा है 5 एम्पियर करंट, ठीक है। इसको बोल दिया R5, ये बोल दिया R1। तो हम पूछे कि फाइंड द करंट इन R5, हम पूछे बोल दिया आपका फाइंड करंट इन R5, मतलब रेजिस्टेंस 5 में कितना करंट जा रहा है, हम आपसे ये पूछे, ठीक है। अब हम क्यों यार प्रॉब्लम क्या है, हम ये पढ़े हैं कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। ये पॉइंट जंक्शन हो गया, अरे हाँ या ना, अरे ये जंक्शन हुआ, और हमको इस वाले में करंट चाहिए, R5 में करंट चाहिए। तो जिसमें करंट चाहिए आप अपने आप से मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, जान लेंगे। अब इधर की हम इसमें करंट को बाहर ले जाए या अंदर ले जाए, ये सवाल हुआ ना, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि इसमें करंट बाहर जा रहा है अंदर। आप अपने मन से मान लो, ठीक है। आप अपने मन से मान लिए कि हम करंट मेरा इसमें जा रहा है आपका I5, कोई दिक्कत। अब हमको पता है ना कि टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट है ना, मतलब इनकमिंग जितना पैसा कमाओ उतना खर्चा कर दो बराबर आउटगोइंग, है ना। तो बता इनकमिंग कौन कौन है, 3 और 5 इनकमिंग है, तो एक तरफ लेंगे 3 + 5। आउटगोइंग कौन कौन है,
बोलो 10, और इसको भी 8 डूइंग माने हैं प्लस I5 है ना। तो कितना हो गया देखो तो 8 बराबर 10 प्लस I5, तो I5 कितना हो गया आपका 8 माइनस 10 कितना हो गया आपका -2 एम्पियर। अब बोलोगे कि ये करंट जा रहा है इसलिए नेगेटिव, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। कभी भी आपके आंसर में करंट नेगेटिव आ रहा है, कभी भी आपका करंट नेगेटिव आ रहा है, इट मींस आपने जो डायरेक्शन लिया था वो क्या लिया था, गलत लिया था। ये चुकी जगह आएगा, ठीक है। आप वैसे भी देखो, ये अगर इधर आएगा 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, 10 एम्पियर आया और 10 एम्पियर चला गया, यही देना, जितना आएगा उतना जाएगा, ठीक है। इट मींस नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव सोर्स दिख रहा है ना, देखो तो सोर्स गिवन डायरेक्शन इज अपोजिट टू, गिवन डायरेक्शन इज, this direction is opposite to correct direction, correct डायरेक्शन। तो याद रखना, कभी भी करंट का, आप कभी भी करंट निकालो और नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या बोलोगे कि जो डायरेक्शन आप करंट का लिए हो वो क्या है आपका, क्या है, गलत है। गलत के इन द सेंस कि उसका उल्टा डायरेक्शन होगा। इन्हें हटा देना, नहीं सर करंट गलत है हटा दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आप डायरेक्शन लिए हो इधर ना जाके आप वैसे ही देखो ना, जितना कमाया उतना चला गया, देखो देखो 3 एम्पियर आया, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, तो इधर 10 चला गया, मतलब और 2 एम्पियर आया होगा, तो ये डायरेक्शन क्या है, गलत है, अंदर होगा, समझा गया। तो वैल्यू सही है, बस डायरेक्शन आपने गलत लिया है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस ये आपको आंसर आपका 2 एम्पियर ही होगा। समझ में आया, अरे हाँ या ना। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट करो थोड़ा, देखो एक और सवाल देखते हैं। हाँ जी, थोड़ा शांत रहने कृपया करेंगे। ये मान लो यहाँ पे आ रहा 10 एम्पियर, जा रहा 20 एम्पियर, इधर आ रहा 3 एम्पियर, R2 इसको बोल दिए, ये R1। फाइंड करंट इन R1, फाइंड करंट इन R1, फाइंड फाइंड करंट इन R1, ठीक है। अब R1 में करंट बताना है, अगेन हमको डायरेक्शन नहीं पता है, आपको भी डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है। मान लो हम ले लिए हैं, किधर ले, अंदर ले रहे हैं I1, तो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, आ कौन कौन रहा बताओ, 10 और 3 आ रहा है, और जा कौन कौन रहा, 20 और I1, तो 10 प्लस 3 बराबर 20 प्लस I1, अरे हाँ या ना। तो कितना हो गया आपका बताइए तो, 13 बराबर 20 प्लस I1, तो अगेन I1 क्या हो गया आपका -17 एम्पियर। अगेन योर गिवन डायरेक्शन इज इतना, ठीक है ना, -17 एम्पियर, अच्छा सॉरी हाँ 7, ठीक है। फिर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मतलब अगेन जो आप लोग डायरेक्शन लिए हो, ठीक है, वो आपका गलत है, जो राइट डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा, मतलब इसमें I1 आएगा नहीं, बाहर जाएगा, ठीक है। तो एक नोट लिख लो, तो सबसे अच्छा एक नोट ही लिख लो, नोट, if the direction of current is negative, if नहीं ऐसे लिखो, if the direction of, ये पॉइंट काटो, ऐसे लिखो, if the value of current is negative, if the value of current is negative, it means, if the value of current is negative, it means the direction of current, it means the direction of current is opposite to the correct direction, the direction of current is opposite to the correct direction, ठीक है। मतलब कि अगर आपका करंट नेगेटिव आ रहा, जो भी सवाल सॉल्व किया अपने से माने, और करंट नेगेटिव आ रहा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो करंट जिस सर्किट में फ्लो कर रहा वहां पे उसका जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा, ठीक है। नेगेटिव यही बताता और कुछ नहीं, समझ में आ गया, अरे हाँ या ना, पक्का क्लियर है, चलो तुम लोग समझ में आ रहा है,
सेकंड लॉ स्टार्ट करें, ठीक है चलो। तो गिव हेडिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवीएल। क्या बोलते हैं, केवीएल। और एक नाम इसका, ठीक है, लूप लॉ। ठीक है, केवीएल का मतलब क्या हो गया, केवीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखो इसमें लूप आ रहा है ना बच्चा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये लूप के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा आपका, लूप के लिए। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। पहले एक लाइन लिखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, the algebraic sum of all potential around a closed loop, the algebraic sum of all potential around a closed loop is zero, around a closed loop is zero। ठीक है, the algebraic sum of all potential around a closed loop is zero। ये क्या होता है देखो, जैसे मान लो ऐसा कोई सर्किट ले लिया, सपोज ये सर्किट है, ठीक है, यहां मान लो V1 लगा दिए, यहाँ R1 है, यहाँ पे क्या लगेगा V2 लगा दिए, यहाँ पे लगा दिया आपका R2। ठीक है, और नामकरण कर दिया इसका A B C और D। ठीक है, क्या किए हम, बोले क्लोज लूप। क्लोज लूप तभी होगा जब आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए और उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ। ठीक है, ये क्या बोलता है कि समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोला, फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज्ड लूप। अरे ये डेल्टा V होता क्या बेसिकली, डेल्टा V होता पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब तुम देखो, अगर मान लो आप यहां स्टार्ट किए तो इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट मान लो यहाँ का पोटेंशियल है, मान लो सपोज V, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या आपका V है, तो इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया आपका V। अब फिर वापस यहां से आके वापस यहीं पे आ गए, तो फाइनल पोटेंशियल भी क्या हो गया आपका V। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा आपका V फाइनल माइनस V इनिशियल, और क्या हो जाएगा आपका V माइनस V, और क्या होगा आपका 0। बहुत बेसिक बात है। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल मतलब आप जहां जा रहे हो। जब आप लूप क्रिएट करते हो या लूप में दौड़ते हो, तो एक लूप का मतलब ये हुआ कि आप जहां से स्टार्ट किए और आप वहीं पे आ जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर इसको एक लिखने का एक और तरीका है कि समेशन ऑफ V इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू आर। टोटल जो पोटेंशियल होता है I इंटू, देखो ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, यही बोलता है ना। तो V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है। IR क्या है, IR भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे आया ना, तो जब इसको हम इधर करेंगे, ध्यान से रखना, तो V माइनस IR करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। और इसी पूरा को हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू क्या बोलते हैं 0। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, 2 मिनट में पूरा क्लियर समझाया कैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अब बस इतना याद रखना कि क्लोज लूप में जाएंगे तो समेशन ऑफ ऑल क्या आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 0। यहां तो कोई दिक्कत। अब सबसे पहले आप ये सीखो कि ये लगाते कैसे इस फॉर्मूला को, क्योंकि यही आपको लगाना है। जब हम सवाल करेंगे तो सिर्फ यही लगाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें सपोज यहां से जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, मान लो क्लोज लूप जा रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां जा रहे हैं, तो देखो इसको ऐसे भी लगा सकते। मान लो सबका जहां, जैसे यहाँ का पोटेंशियल मान लो VA है, यहाँ का VB, यहाँ का VC, यहाँ का VD, आप क्लोज लूप में जा रहे हो। तो जैसे ए से अगर बी जाओगे, सपोज ए से बी जाओगे, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा VB माइनस VA, है ना। फिर अगर हम लोग बी से सी जा रहे हो तो क्या जाएगा प्लस VC माइनस VB, प्लस मान लो सी से डी जा रहे हो तो क्या जाएगा आपका VD माइनस VC। फिर यहाँ डी से ए जा रहे हो तो क्या जाएगा प्लस VD माइनस V, और बराबर क्या जाएगा 0। देखो वैसे भी 0 हो जाएगा। देखो बी से बी कट जाएगा, ए से आपका ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और डी से क्या 0 आ गया। ठीक है, अब अगेन हमको पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अभी बस एक लाइन याद रखो, क्या याद रखोगे कि क्लोज लूप में सारा पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए क्लोज लूप इज 0। यहां तो कोई ये स्टेटमेंट याद रहेगा ना।
अभी हम लोग उसको अप्लाई करना सीखेंगे, अभी ये सब से कंफ्यूज मत हो, ये सब कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं। सो बस एक लाइन लिखो, गिव हेडिंग स्टेप्स टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। स्टेप्स टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। पहले कुछ स्टेप लिख लो, उसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप्स टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। कैसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले स्टेप वन बात नहीं, ठीक है, रिस्पॉन्ड करो जो अच्छा है, बात नहीं। स्टेप वन पहला क्या है कि जो भी आपको सर्किट मिलेगा, स्टार्टिंग में याद करो सर्किट बना था डबल का, ठीक है। तो सबसे पहला आपका स्टेप ये है कि आपको करंट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ड्रॉ करंट। अब ये स्टेप हम अभी अगेन स्टेप लिखेंगे, हो सकता है बहुत चीज क्लियर ना हो, जब इसको अप्लाई करेंगे तब आपको स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टेप लिख दो, ड्रॉ करेंट्स फ्रॉम वन और मोर cells, but it must follow KCL। अब ये क्यों लिखे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करंट को ड्रॉ करेंगे सेल से, जो बैटरी से करंट निकालेंगे। बैटरी से आप 2 करंट 3 करंट जितना बैटरी है उस हिसाब से आप करंट निकाल सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि करंट इसी हिसाब से निकालेंगे, किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ ये बोलता है कि जितना आएगा उतना ही जाएगा। जैसे सपोज मान लो ऐसे का सर्किट है, मान लो यहां से I1 गया, ठीक है, आप इधर कर दिए I2, ठीक है, तो इधर कुछ किया ही नहीं, तो क्या किरचॉफ्स लॉ फॉलो कर रहा, ठीक है। यहां पे अच्छा मान लो इस कर दिए सपोज, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो I1 जो होगा वो I2 प्लस I3 होगा। ऐसा नहीं कि यहां से 4 एम्पियर लगा दिए, इधर 3 एम्पियर घुसा दिए और इधर 10 एम्पियर घुसा दिए, ये तो फॉलो नहीं कर रहा, गलत हो जाएगा आपका, समझ आ गया ना। तो किरचॉफ्स लॉ को मतलब सॉरी केसीएल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सेकंड लिखेगा चूज ए क्लोज लूप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप करना है, आपको क्या करना है, एक लूप को चूज करना है, ठीक है, एक लूप को चूज करना है। वो लूप आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आप पे, आपको कोई टेंशन लेना है, ठीक है। आपका लूप चूज करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेगा, इसी में लिखेगा एंड इसमें ही लिखेगा डायरेक्शन ऑफ लूप में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो डायरेक्शन पे, ठीक है। थर्ड लिखिएगा आफ्टर दैट अप्लाई केवीएल। इसके बाद क्या करना है आपको, अप्लाई करना है केवीएल, ठीक है। अब ये केवीएल कैसे अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको करंट ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करना है, डिसाइड करना है, लूप डिसाइड करना है, और क्या करना है, अप्लाई केवीएल इन अ पर्टिकुलर लूप, इन ये ऐसे लिख दो, इन अ पर्टिकुलर लूप, ठीक है। लेकिन ये 3 स्टेप में आपका सारा सवाल बन जाएगा, लेकिन आपको केवीएल अप्लाई करने के लिए कुछ चीजें आना चाहिए कि केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई केवीएल, ठीक है। तो इसी में एक छोटा सा वर्डिंग डाल देना, पोटेंशियल डिफरेंस साइन कन्वेंशन, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस साइन, पोटेंशियल डिफरेंस साइन, पोटेंशियल डिफरेंस से साइन हम लोग कैसे देखेंगे,
ठीक है, चलो ऐसे लिखो पोटेंशियल साइन फॉर ए पर्टिकुलर पाथ, पर्टिकुलर पाथ, ठीक है। अब 2 मिनट ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पाथ हो सकता है या मान लो कोई सेल है या कोई रजिस्टर है या कैपेसिटर है, तो वहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करोगे, आपका क्या पाथ होगा, ठीक है। सबसे पहले दो तीन बात एकदम बेसिक याद रखिएगा कि अगर मान लो, ठीक है, ये सर्किट है, ये क्या आपका सर्किट है, तो ये आपको बड़ा वाला जो लाइन है हाई पोटेंशियल और एक छोटा वाला क्या आपका लो पोटेंशियल है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि अगर मान लो 10 वोल्ट का एक बैटरी है, तो उसका बड़ा वाला, ये मान लो हायर पोटेंशियल लिख रहे हैं और ये लिखे लोअर पोटेंशियल, बड़ा वाला लाइन आपका हायर पोटेंशियल दिखाता है और छोटा लाइन क्या दिखाता है, लोअर पोटेंशियल। तो उसका बड़ा वाला लाइन आपका 10 वोल्ट हो और ये वाला क्या हो जाएगा 0, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10। हो सकता है कि बड़ा वाला 15 हो और ये क्या हो गया 5, अगेन डिफरेंस क्या हो गया 10। तो पोटेंशियल, लेकिन हम लोग अपने ईज के लिए बड़ा वाला को हम 10 मान लेंगे, छोटा वाला क्या मान लेंगे 0, तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं बार बार। अच्छा, अगेन अगर करंट मान लो ऐसे आ रहा है, आई ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हमेशा याद रखना कि हायर से लेकर के क्या जाएगा आपका लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है, हमेशा क्या जाएगा आपका हायर से निकल के लोअर की तरफ जाएगा। समझा गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, पहला हम बात करते हैं सेल का। अगर मान लो आपका जो पाथ है उसमें सिर्फ एक सेल, एक बैटरी लगा हुआ है, ये आपका सेल हो गया और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो भी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, आपका ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी में एक बैटरी लगा हुआ है, बीच का कहीं मान लो कोई सर्किट है, इसका यहां से लेके यहां तक पार्ट को हम काट लिए, ठीक है, काट लिए, और ये बैटरी देखिए। और सुनो, हम जा रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये मेरा पाथ है, ठीक है। आप अभी सब चीज भूल जाओ, बस इतना सुनो, ये बड़ा वाला है और छोटा वाला है, तो ये बड़ा वाला क्या है आपका हायर पोटेंशियल और लोअर वाला क्या है आपका लोअर पोटेंशियल। तो ये अगर मान लो कि बड़ा वाला यहाँ भी है और यह 0 है, तो यहाँ तक पूरा भी रहेगा और ये पूरा क्या रहेगा 0। याद करो, हम सर्किट में सॉल्व किए थे ना, जैसे अगर मान लो हम यहाँ का बोल दिए, यहाँ का पोटेंशियल भी, तो यहाँ का भी क्या जाएगा वी, यहाँ का भी क्या जाएगा वी, जब तक बीच में कुछ आए नहीं, ठीक है। पोटेंशियल जस्ट लाइक आपका एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम जब तक नहीं होगा वो बर्बाद नहीं होगा। तो हम ये बोले कि यहां भी, तो हम क्या, अब मेरे को ये बताओ कि ए वाला हायर आपका हायर पोटेंशियल या लो वाला बी वाला, हायर कौन है ए या बी, ए है, और लोअर कौन है आपका, ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। अब आप जा रहे हो हाई से लो, आप क्या जा रहे हो हाई से लो, तो क्या हम इस चेंज, हम लिख सकते डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या चेंज इन पोटेंशियल। अपना रास्ता को देखो, आप किधर जा रहे हो हाई से लो, तो इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। अब बताओ इस दोनों में बड़ा कौन है ए या बी, तो बताओ ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, समझ रहा ना। इट मींस आप अगर हाई से लो जाओगे, हाई पोटेंशियल से क्या जाओगे लो, बड़ा वाला से छोटा तरफ, आपका रास्ता बड़ा वाला से छोटा सा है, तो डेल्टा वी क्या होगा आपका नेगेटिव, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर सेम इसका उल्टा अपोजिट करें, जैसे मान लो सेम बैटरी है, ठीक है, बी वी वोल्ट का बैटरी है, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या है आपका बी है, ठीक है, और आप इधर जा रहे हो, ये आपका पाथ है, तो बताओ आपका पाथ का डेल्टा वी क्या होगा, आप क्या जा रहे हो, ये हाई है लो है, और ये क्या है आपका, तो जब आप लो से हाई जाओगे तो डेल्टा वी क्या होगा पॉजिटिव, वेरी गुड। तो इस बात का ध्यान रखना, देखो आप हाई पोटेंशियल की तरफ जाओगे चेंज आपका पॉजिटिव होगा, अब लो की तरफ जाओगे नेगेटिव होगा। जैसे मान लो ना रे, बी का मान लो 5 वोल्ट है और ये मान लो 12 वोल्ट है, आप बी से ए गए, आप बी से क्या गए ए गए, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 12 माइनस 5 क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ना इस सब दिमाग मतलब हम समझना कि आप अगर हायर की तरफ जाओगे चेंज पॉजिटिव होगा, लोअर की तरफ जाओगे तो चेंज नेगेटिव होगा। आप इसमें कैसे गए, हाई से लो की तरफ गए ना, तो फाइनल रिजल्ट क्या आपका लो है ना, घटा है ना, तो घटेगा तो चेंज क्या होगा नेगेटिव, और बढ़ेगा तो पॉजिटिव। क्या समझा गया, ये पाथ क्लियर हुआ। अबे ये अभी तुरंत अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से अगला देखिए, दूसरा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ले रहे, ठीक है। अगर मान लो आपका रास्ता में कोई ये है, वेट,
ये मान लो रेजिस्टेंस है, और ये, एक बात बताओ मेरे को ध्यान से, मान लो करंट ऐसे जा रहा, ए से बी जा रहा, करंट कैसे जा रहा आपका, ए से बी, तो बताओ हाई पोटेंशियल कौन है और लो पोटेंशियल कौन है? ए आपका हाई है, लो बी क्या आपका, क्यों? हमें ऐसा याद रखना कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से क्या जाता है आपका, लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है? इट इज जस्ट लाइक कि तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जैसे हो गया कि रिवर, नदी, नदी में जो पानी बह रहा बच्चा ना वो करंट है, वैसे भी इसको करंट ही बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट का मतलब ही क्या होता है, बहना। तो रिवर क्यों फ्लो करता है, मतलब अगर हम ये बात पूछे आपसे रिवर क्यों फ्लो करता है, तो बताओ क्या रीजन होता है? क्योंकि वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, मतलब एनर्जी का डिफरेंस के कारण हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है, हाई से क्या जाता है, तो करंट भी सेम फ्लो करेगा, हाई से लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से। तो एक बात क्लियर हो गया ना कि आपका हाई कौन है, ए, और लो कौन है आपका, अरे हाई है ना, पक्का है। अब मान लो मेरा रास्ता ही ऐसे है, हम ये पाथ पे जा रहे हैं, करंट कैसे जा रहा, भाड़ में गया करंट, हमको सिर्फ अपना रास्ता से मतलब है, ठीक है? हमको जैसे मन, हम क्लॉकवाइज दौड़ेंगे चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मेरी मर्जी, मेरा जो पाथ रहेगा। तो मेरा पाथ तुम्हारा ऐसे है, ए से बी है, मेरा पाथ क्या आपका, ए से बी। तो अगर हमको बनाओ, ध्यान दे, अगर हमको इसका चेंज इन पोटेंशियल लिखा तो पहले चेंज इन पोटेंशियल करता v इक्वल टू आई इंटू आर, तो हम लिख देंगे इसका v इक्वल टू आई इंटू आर, इसका ये तो हो गया। लेकिन बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अब देखो तुम क्या दे रहे हो, हाई से क्या दे रहे हो, आपका पाथ क्या हाई से, तो देखो फाइनल फाइनल पोटेंशियल माइनस होगा, तो लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो ये क्या जाएगा आपका नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा वी क्या होगा आपका नेगेटिव, याद रखना डेल्टा वी आपका आई आर होगा, ये तो उसका वैल्यू हो गया, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव तो क्या जाएगा आपका, क्योंकि आप लो की तरफ गए। एकदम एक ही याद रखना, आपका रास्ता में आपका पाथ याद रखना, आपका पाथ नीचे जा रहा है, लो की तरफ जा रहे हो नेगेटिव, हाई की तरफ जा रहे हो, अरे हाई है ना, ठीक है? अगर इस सेम इसको इसी को दोबारा करते हैं, इसको और दोबारा करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये है आपका, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है? मान लो अगेन ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपका करंट ऐसे ही जा रहा है, ठीक है? लेकिन आपका जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, ये आपका पाथ है, ठीक है? अब बताओ डेल्टा वी पॉजिटिव है नेगेटिव, आप पहले बताओ हाई पोटेंशियल कौन है, लो पोटेंशियल कौन है? ऑफकोर्स ये आपका हाई पोटेंशियल है, और ये क्या आपका लो पोटेंशियल है। अब आपका, आप किधर जा रहे हो, लो से हाई या हाई से लो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, चेंज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड। तो डेल्टा वी क्या होगा, हमका आई आर ही होगा, लेकिन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वेरी गुड, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम डेल्टा वी लिखते हैं, ये डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब अगर आप बी से ए जा रहे हो तो फाइनल वाला हाई है, तो मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या ये साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया कि इसमें कैसे लगाएंगे, सेल में कैसे लगाएंगे और इसमें कैसे लगाएंगे? अब हम लोग एक्चुअली सर्किट डायग्राम पे जाते हैं। इतना समझ में आया सबको? चलो नोट करो फटाफट। पहला सवाल, अब एक बहुत बेसिक सवाल करा रहे हैं, फिर उस पर आपको अप्लाई करवाएंगे किरचॉफ लॉ। जैसे मान लो एक सर्किट है, ध्यान देना, ठीक है? ये मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे एक मान लो 2 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे मान लो आपका 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है? कोई दिक्कत? और यहाँ मान लो एक और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक लगा दो 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है? तो ऑल्दो ये सवाल बहुत इजी है, नॉर्मल मेथड से सॉल्व हो सकता है। कैसे करेंगे इसको? पहले अगर नॉर्मल मेथड लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो नॉर्मल मेथड में कैसे सॉल्व होगा, तो भाई हमको पता है कि ये तीनों जो है किसमें है आपका, सीरीज में है, तो सीरीज में आएगा तो तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हमको सवाल निकालना है कि फाइंड करंट इज रजिस्टर, ठीक है? तो तुम देखो कि अगर यहाँ पे तीनों है तो सिंपली तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 10 ओम, और यहाँ चला जाएगा करंट कितना है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसमें करंट जाएगा आई, तो V इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर इक्विवेलेंट, और V कितना आपका 10, ये भी आपका 10, सॉरी आई आपका आई इंटू आर कितना आपका 10, 10 हजार कट गया, करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट सब में जाएगा। ये नॉर्मल मेथड हुआ। अब इसी सवाल को हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते हैं, पहले एक करेंगे, फिर दो करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है? आज ट्राई करते हैं एक लूप वाला अच्छा से समझा दे। अब अगेन सेम सवाल है, यही सवाल है आपका, ठीक है? प्लस माइनस कितना है आपका 10 वोल्ट, यहाँ पे आपका
5 ओम है, यहाँ पे आपका कितना है, आपका 2 ओम है, और यहाँ पे आपका कितना है, आपका कितना है, 3 ओम है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ, मेथड 2। ठीक है, गुनगुन मत करो पीछे से। ठीक है, तो देख रहे हैं गुनगुन कर रहा है, यही था, ठीक है, 1 घंटा ये था, उसके बाद जो बात करना करते रहना। ठीक है, फिर हम रूम भी दे देंगे स्पेशली, बैठ के बात करते रहना। हाँ, रुक जा गधा, 1 घंटा, अभी 2 सवाल और कराएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे हम क्या बोले कि किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ का सबसे पहला लॉ क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपको सबसे पहले करंट ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट देखिए, जो स्टेप्स लिखा है, अब स्टेप काम आएगा। स्टेप क्या है आपका कि सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, करंट ड्रॉ करना है। करंट कहां से निकला भाई, हम मान लिए कि बैटरी से कुछ करंट निकला यहां से। ठीक है, अब डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चूंकि इसमें एक ही है तो हम लोग इजीली पता है कि इसमें करंट कुछ ऐसे जाएगा, तो हम आई करंट ड्रॉ कर दिए। यही करंट इसमें भी जाएगा, आई यही करंट इसमें जाएगा, ये भी करंट इसमें जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो पहला सवाल लिख लेना अलग से, उसके बाद ये नोट करना, पहले एक बार सवाल लिख लेना और लिख देना। सवाल यही है कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, अब देखो, तो हमको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ था कि भाई हमको करंट ड्रॉ करना, हम करंट पहला काम कर देना, पहला स्टेप क्या था, करंट ड्रॉ करना, काम कर। दूसरा स्टेप क्या बोला, क्या, क्लोज लूप। अब क्लोज लूप को पसंद करना है आपको, ये पसंद आप पे है, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज। पहले नामकरण कर दो, लूप क्लोज करके नामकरण करना है, तो हम नामकरण कर। पहले बताओ इसमें क्या है, क्लोज वाइज दौड़ोगे, एंटी क्लॉकवाइज दौड़ोगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इजी पड़ेगा, लेकिन चलो पहले एक बार क्लॉकवाइज दौड़ेंगे, एक बार एंटी क्लॉक, दोनों से करेंगे। तो पहले हम लोग यहां पे ले लिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लूप आप कहां स्टार्ट करें, हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए, और इसको क्या बोल दिए, डी। ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहला काम था करंट ड्रॉ, वो कर लिए, उसके बाद लूप चूज कर लिए, क्लॉकवाइज जाएंगे। लूप आपका पाथ है, जैसे मतलब लूप का मतलब क्या, उसी रास्ते पे आपको दौड़ना, वही आपका पाथ बन गया। तो पाथ आप कौन सा लिए हो, क्लॉकवाइज पाथ लिए। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल क्या बोलता है कि समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज फॉर अ लूप इज 0। तो हम लोग मान लो हम डी से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट करें, तो हम केवीएल क्या बोलता है कि समेशन ऑफ डेल्टा भी क्या होता है आपका 0। तो हम डी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले डी से जाएंगे, तो मान लो कि डी से का वोल्टेज डिफरेंस प्लस ए से बी का, फिर बी से सी का, फिर सी से डी का बराबर। बोलो सर आप डी से क्यों स्टार्ट किए, आप कहीं से स्टार्ट करो, बस आपको समझाने के लिए, पहले हमको बैटरी आना चाहिए। देखो, डी से ए में पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, ये वाला पाथ है आपका, पहला पाथ ये है। तो एक बात बताओ, डी से ए में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो अब बताओ, आप लो से हाई जा रहे हो या हाई से लो जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, लो से हाई का ना, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10। पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि लो से आप हाई गए, समझ में आया। तो डी में सिर्फ यही है, तो प्लस 10 प्लस। अब देखो, ए से आप बी गए, ए से बी गए, तो बताओ हाई से लो जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, क्योंकि देखो अब हमको बोले सर कैसे पता चला हाई से लो जा रहे हैं, तो आपका करंट देखो ए से बी जा रहा है, भले ही करंट उससे मतलब नहीं है, आप करंट ड्रॉ कर दिए, खत्म, यही करंट का डायरेक्शन है। आपका करंट जा रहा है ए से बी, और हमको पता है कि यार करंट जो होता है वो हाई से क्या जाता है, लो। तो हाई से लो जा रहा है करंट, मतलब आप लो की तरफ गए, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। और कितना लेंगे पोटेंशियल को यहाँ पे, बताओ यहाँ पे पोटेंशियल क्या लेंगे, माइनस, माइनस क्या, 5i, v इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना रे, तो i इंटू आर पोटेंशियल लिख दिए। अब अगेन देखो b से c, b से c में बताओ कौन सा पोटेंशियल हाई है, b हाई है या c हाई है, आप क्या जा रहे, हाई से लो या लो से हाई, हाई से आप लो जा रहे, क्योंकि b हाई है c लो है। कैसे पता चला, मेरा करंट जा रहा b से c, नदी कैसे बता, ऊपर से नीचे, तो मेरा नदी का पानी जो है, पानी योर करंट, पानी ऊपर से नीचे बता, तो हाई से लो, तो आप लो गए, तो चेंज क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब भी आप फाइनल आपका लो होगा, हाई से कभी भी लो की तरफ जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव। वैसे भी जब हम लोग का पैसा, मान लो कि बहुत सारा पैसा कमा लिया और पैसा खत्म हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो ज्यादा पैसे से कम पैसा हो रहा है, तो हम लोग नेगेटिव जा रहे हैं, अमीर से गरीब हो रहे हैं। ठीक है, अमीर से क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो बताओ क्या लिखेंगे इसके लिए, चेंजिंग पोटेंशियल,
माइनस 2 इंटू आई, माइनस v इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो b क्या देगा, आई इंटू आर। अब देखो c से d में क्या सेम रहेगा, हाई से लो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस 3 इंटू आई बराबर क्या आ गया, देखो आप d से स्टार्ट किए, फाइनल d किए और सबको जोड़ के क्या कर दिए, 0। तो देखो यहाँ से कितना हो गया आपका 10, ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 आई बराबर 0, और 10 आई बराबर 10, जीरो जो कट गया, और आई कितना हो गया, 1 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत, अरे हाँ या ना, समझ में आया। अब इसी सवाल को हम उल्टा एक और करते हैं, ध्यान से रखिएगा। मेरा मन क्या, नहीं नहीं, हम क्लॉकवाइज ना लेके क्या लिख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम थोड़ा इसी सवाल को कॉम्प्लिकेट करके कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यही बैटरी, यही यही बात है, यहाँ मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ एक और रख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 20 वोल्ट, यहाँ एक रजिस्टर रख लिया 2, और यहाँ पे एक रजिस्टर रख दिया 3। और भी क्वेश्चंस को हम लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में यही सवाल है, फाइंड करंट इन इच रजिस्टर्स, फाइंड करंट इन इच रजिस्टर, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या है बताओ, सबसे पहला काम क्या है, करंट ड्रॉ करना है। एक करंट सिंगल है, चूंकि एक ही पाथ है, एक करंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अरे सबसे पहला काम है करंट ड्रॉ करना, ठीक है। करंट ड्रॉ कर लिए, अरे हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद करंट ड्रॉ करने के बाद दूसरा काम क्या है मेरा, लूप को क्लोज करेंगे। अब बताओ, इसमें क्लॉकवाइज लिए थे ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले, तो भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, चलो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद क्या काम है मेरा, उसके बाद केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम नामकरण करते हैं इसे ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, इज दैट क्लियर, अरे हाँ या ना, ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ चेंज में पोटेंशियल क्या होगा आपका, 0, या समेशन ऑफ वोल्टेज 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम ए से बी जा रहे हैं, हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी। अगर हम ए से बी जा रहे हैं बच्चा, तो बताओ कि हम हाई से लो गए या लो से हाई। अब देखो बोलोगे सर यहाँ करंट है, लेकिन अब यहाँ कोई रजिस्टर तो है नहीं, हमको इसको देखेंगे, तो रजिस्टर में देखेंगे हम सर्विस देंगे। आप क्या हाई से लो या लो से हाई गए, हाई से लो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, फाइनल लो हुआ ना, घट गया ना, नुकसान हुआ नेगेटिव, ज्यादा हो गया, तो आप हाई से, कैसे पता चला ये हाई डंडी से लो डंडी है, तो बताओ क्या लिखे, प्लस या माइनस, क्या लिखे, माइनस, क्या माइनस 10। अब आप बी से जाओ, अब देखो करंट से गया, ऐसे ही जाएगा आई, फिर इसमें ऐसे आ जाएगा। अब बताओ, अब हम बी से सी जा रहे हैं, हम बी से, करंट कहां से कहां आ रहा है, सी से बी आ रहा है, तो बताओ हाई कौन है, लो कौन है, हाई है सी और लो है आपका बी। आप हाई से लो गए और हम क्या जा रहे हैं, करंट आया, हमको पता है, क्योंकि करंट को देख के हमको ये पता चला कि ये वाला सी वाला हायर पोटेंशियल और बी वाला क्या आपका, लेकिन मेरा पाथ कौन सा है, मेरा पाथ है बी से, तो बी से बताओ हाई से लो जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, समझ में आया बात। तो लो से हाई में पॉजिटिव है नेगेटिव, तो प्लस में क्या लिखेंगे, 3 व्हाट, v इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू, अब हम देखो सी से डी गए, तो बताओ सी से डी में क्या करेंगे, तो करंट कहां जा रहा है, डी से सी, बताओ हाई कौन है, डी, और लो क्या है, तो आप कैसे जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, लो से हाई गए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या, 2 इंटू v इक्वल टू आई इंटू आर। अब वापस देखो डी से ए आए, डी से ए आए, अब क्या देखा है, अब इसको देखेंगे, तो डी से आए, मतलब डी से इसको देखेंगे, बताओ हाई से लो जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, बड़का डंडा से छोटा डंडा, हाई से लो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, तो माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस 20 इंटू 20, सॉरी 20, आई तो लिखेंगे ना, तो ऑलरेडी वोल्टेज है, बैटरी है, बराबर क्या हो गया आपका 0। तो ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया 5i, ये क्या जाएगा -30 बराबर 0, तो i बराबर क्या आपका 30/5, 6 एम्पियर, ठीक है। ये सिंगल वाला हुआ, डबल वाला ट्रिपल वाला नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, समझ में आ गया, चलो।